तो अगर तुम इस वीडियो को 10 से 15 मिनट दो तो तुम भी मेरी तरह सेम ऐसे ट्रेड्स पकड़ पाओगे। ये कोई छोटा मूव नहीं है। ये इस ट्रेड को मैंने लगभग 1.5 दिन होल्ड करके रखा था और ये कम से कम 870 पिप का मूव है। और कल इवनिंग में ये मूव मैंने कैप्चर किया है जो लगभग 550 600 पिप है। ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सिर्फ तुम 10 से 15 मिनट मुझे देते हो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम भी इस मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, हमें डायरेक्शन पता करनी है कि हमारे बायस कहाँ के हैं। अब डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हायर टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम हो सकता है हमारा वीकली और डेली और 4 आवर भी हम ले सकते हैं डायरेक्शन के लिए। लेकिन वीकली और डेली, डेली ज़्यादा प्रेफर रहेगा। डेली बेस्ट है और स्ट्रॉन्ग भी। अब हम डेली पे जाते हैं। मैं थोड़ी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ। तो आज का डे क्या क्या है? आज के डे ने यहाँ देखे तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इस जोन पे डे स्टार्ट हुआ है बना, यानी इस कैंडल पे। अब आज का डे बनेगा कैसा, ये एशियन ने प्रॉपर तरीके से बता दिया कि आज का डे कैसा बनेगा, हमारे बायस कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, जाना कहाँ है, बैठना कहाँ है और ट्रेड कहाँ लेनी है। ये एशियन ने पहले ही बता दिया है कि आखिर तुझे करना क्या है। सिंपल। इस कैंडल पे ओपन हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो लिक्विडिटी क्या है, हाँ, लोअर टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी है। यानी जो हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी है वो लोअर टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाती है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमारी लिक्विडिटी डन हुई नहीं है, उससे पहले ही प्राइस थोड़ा रिवर्स हो गया और 4 आवर में इसने एक एफपीजी क्रिएट कर दिया। अब अगर देखो तो ये 4 आवर का एफपीजी क्रिएट किया और टैप भी किया और डिस्प्लेसमेंट भी आया। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो 400 पिप का डिस्प्लेसमेंट है ये 1 आवर में। अब 1 आवर में 16 मिनट के बाद एक पीओआई इसमें क्रिएट हो जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से इस जोन से लोग और स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ से सेलिंग में उतरेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अगर लिक्विडिटी पास में है, अगर देखी जाए ये लिक्विडिटी पास में है क्योंकि ऑब्वियसली पहले से ही प्राइस यहाँ तक तो आ ही चुका है। सिर्फ उसे कितना करना था, 230 पॉइंट। अब 230 पे पहले ही प्राइस रिवर्स हो चुका है। तो प्राइस का ये रूल है, अगर लिक्विडिटी पास में है तो पहले पीओआई से ही चला जाएगा, यानी इस जोन से। ऐसा हर बार होता है, 90% केस में ऐसा ही होता है कि प्राइस पहले पीओआई से ही चला जाए जब लिक्विडिटी पास में हो, उस केस में, ना कि हर केस में, क्योंकि हर केस में ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जोन है स्केलिंग के लिए। 13 मिनट, 15 मिनट, सॉरी, 15 मिनट में कोई जोन नहीं है स्केलिंग के लिए। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पर है एक ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर। 13 मिनट में कुछ नहीं है, 15 मिनट में भी कुछ नहीं है, 5 मिनट में भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी की टाइप की तरह डाउन आ रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो पीओआई है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई नहीं है। यानी 1 आवर में है, उसके नीचे के टाइम फ्रेम में किसी में भी जोन में पीओआई नहीं है। यानी हाँ, कह सकते हैं ये एक फेक मूव है, एक फेक सेलिंग बोल सकते हैं इसे। जैसे ही अपने बायस डन कर देगा, डन होने के बाद चांसेस हैं कि प्राइस अप साइड कंटिन्यू करे, क्योंकि जब वो प्राइस डाउन साइड आ रहा है तो वो
पीओआई क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी क्या है, लोग डाउन साइड जाने में, यानी लोग तो डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हेज फंड वाले, इंस्टीट्यूशनल वाले बैंक्स डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यानी सिर्फ हमें ट्रेड करनी है यहाँ तक, 400 450 पे पकड़ने हैं, ज़्यादा नहीं। अब करना क्या है, मेन पॉइंट, अगर लोअर टाइम फ्रेम में जोन नहीं है तो याद रखें कि लंदन एशियन के हाई की लिक्विडिटी ले, यानी ये जोन धीरे 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 करके सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करें और एक अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट दे, लगभग 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर इस जोन में, इस टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब करके एक डिस्प्लेसमेंट दे, जिससे कि इस जोन में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी एमएसएस, तो एक पीओआई मिले इसके लिए, सेल करने के लिए। ये एक बेस्ट सेटअप होगा डाउन साइड, या तो वो मार्केट कुछ ऐसे दिखेगा हमें। अब किस केस में होगा, वैसे इधर पीओआई नहीं है तो चांसेस हैं कि लंदन ना इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ले, काफ़ी चांसेस हैं, ऐसे कई केस देखे हैं मैंने। क्योंकि सिंपल मेन फंडा, सेलिंग करने के लिए पीओआई ही नहीं है लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में है, यानी पीओआई की स्ट्रेंथ कम हो गई है। सिंपल फंडा ये है, इसकी लिक्विडिटी ली भी जा सकती है और नहीं भी, दोनों है, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि इसकी लिक्विडिटी ले, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद एक ये ब्रेक वे गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, अगर देखा जाए तो एक बीपीआर भी है, बैलेंस प्राइस रेंज, और ये 15 मिनट के अंदर है, यानी काफ़ी स्ट्रांग है। इस जोन से भी हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ से हमें बाइंग नहीं करनी, ये हमारे बायस, स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी तीनों कंबाइन करके अगर मैं देखूँ, प्राइस लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में सेल साइड कंटिन्यू करना चाहिए, या न्यूयॉर्क तो सेल साइड कंटिन्यू करना ही चाहिए, सिंपल। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो मुझे बता रहा है, मैं तो वही बता रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, मैंने 2 दिन या 1 दिन पहले ही शायद मैंने बता दिया था, 24 घंटे पहले, कि क्या होगा नेक्स्ट डे, और मैंने वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि डेली गोल्ड और बिटकॉइन एनालिसिस मैंने बता दिया था, और फोटो भी डाला था ग्रुप में, जाके चेक कर सकते हो, चैनल की बायो में लिंक है। तो ये कुछ मैंने ऐसे सोचा स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर ऐसा बने, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी एक कंसेप्ट, वो भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है तो चांसेस हैं कि इस 1 आवर की पीओआई से, इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस चला जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो तय है कि प्राइस का नीचे जाना तय है यहाँ तक। अब बैठना कहाँ से है, एसएल क्या रखना है, कितना रिस्क रखना है, कितना मैनेज करना है, ये सभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने हाँ तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन दे दी कि इस जोन से या फिर इस जोन से प्राइस डाउन साइड जाने वाला है। 101% श्योर हूँ प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो उन रूल्स को फॉलो करता है, तो बस उन रूल्स को समझना ही है। एक रियल ट्रेडिंग, एक एक्चुअल ट्रेडिंग, उन रूल्स को अगर तुम समझ गए, तुम्हें प्राइस रीड करना आ जाएगा। जैसे मैं जिस तरीके से प्राइस को रीड करता हूँ, मैं उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने $50 को, अभी मैं लगभग 350 के आसपास, 450 के आसपास लेके आया, सिर्फ $50 को इक्विटी ग्रो किया मैंने। पहली बार मैंने एक ब्रोकर में डाला था अपना अमाउंट, सिर्फ $50, क्योंकि ऐसा ना, फॉरेक्स के जो ब्रोकर हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है, मैं तुम्हें साफ बता दूँ। हाँ, वो ट्रस्टेबल नहीं है, तो उसमें ना चांसेस हैं कि तुम्हारा पैसा फंस जाए और ना भी फंसे, दोनों 50-50% है।
इसलिए मैंने सिर्फ उसमें $50 डाले और मैंने उससे निकाले भी हैं और मुझे उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होने लगा है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि तुम एक फॉरेक्स के ब्रोकर में पैसे डालो। कि अगर तुम डालते भी हो तो तुम अपने रिस्क पे डालना। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा। ये 95% श्योर हूँ कि डाउन साइड ही जाएगा। और उसके अदरवाइज इस प्राइस को कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए डेली में अगर जाए, वीकली कैंडल कैसी बन रही है। ठीक है, मंडे ओपन, इस जोन पे ओपन, हाई, लो। अब लो तो कम से कम यहाँ तक बनाएगा ही बनाएगा, तब उसके बाद क्लोज करेगा। तो ये जोन जाना भाई 101% है, ये लिक्विडिटी। इस ऐसे सेटअप पर अगर मैं देखें, इस सेटअप पर ये जो मैं बता रहा हूँ, या तो लिक्विडिटी स्वीप करें ये जोन की, या लिक्विडिटी स्वीप ना करे, बॉडी क्लोज कर दे अप साइड में, तो इस जोन के टैप होने का इंतजार करना। इस जोन के टैप हो, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी आए। ऐसा नहीं है कि जोन पे टैप हो गया उससे पहले ही तुम एंटर हो गए। ऐसे मैं कई बार एंटर हुआ हूँ, जोन टैप होने से पहले मैं कई बार एंटर हो जाता था। और लॉट साइज भी काफ़ी हाई रख देता था, जिसकी वजह से लॉस लॉस लिमिट मेरी पूरी हो जाती थी, और काफ़ी बार अकाउंट भी रीच हुए हैं यार, और कई अकाउंट रीच हुए हैं। तो गोल्ड का तो ये सिनेरियो है। यहाँ से यहाँ से लंदन और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमें डाउन साइड ज़्यादा दिखे, या न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज डाउन डाउन साइड ज़्यादा दिखे, और लंदन क्लोज थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग करते, जिसकी वजह से वीक का लो अपसाइड बने। कुछ ऐसे, जब वीक की कैंडल प्रॉपर तरीके से बन जाएगी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलेगी। अब ऐसी हमें देखने के मिलने के बाद, तो थ्री कैंडल स्विंग बन जाएगा वीक में। अब वीक में थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद फिर एक नया सेटअप स्टार्ट होगा वीक का ही। और वीक में कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए प्राइस, क्योंकि एक यही जोन है वीक को जो एक अपसाइड के लिए ले जा सकता है, यानी रोक सकता है ये। एक हर्डल, एक दीवार, एक दीवार, ये जोन है। वैसे तो हमें लगभग अगले हफ्ते में भी काफ़ी अच्छे सेटअप मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने अपने माइंड में कर रखा है कि ये सिनेरियो बने तो मैं एंटर होऊंगा, बाकी नहीं। अगर देखें इसके बाद बिटकॉइन को, बिटकॉइन अगर देखें, बिटकॉइन ना थोड़ा अभी माइंड के बाहर चल रहा है, क्योंकि ऑयल की वजह से जो चल रहा है चीज़ें, थोड़ी माइंड के बाहर है। जो चीज़ें इसको कंटिन्यू करनी चाहिए थी वो इसको कंटिन्यू नहीं की है इसने। लेकिन हाँ, बायस ने प्रॉपर कंटिन्यू किए हैं, एक डेली ब्लॉक ओवरलैपिंग अपसाइड। वीक में अगर देखें तो वीक में इतना कुछ खास नहीं है। प्राइस इस जोन में आए तो एंटर होने की चांसेस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइस लगभग 7 से 8 हज़ार पॉइंट गिरेगा। इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, क्योंकि अभी तो गोल्ड ही सही है प्रेजेंट में। तो ये गोल्ड ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। ये दो जोन है, एक ये 47-26, और दूसरा अगर देखें तो इसका कम से कम 50% जोन, ये 4700, यहाँ के आसपास ही सेलिंग करना, अदरवाइज नहीं, और रिस्क अपने हिसाब से रखना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी हो सके मैं संडे को डालूँ, संडे की नाइट को। हाँ, संडे की नाइट को तो शायद नहीं, क्योंकि घर में फंक्शन है। सैटरडे की नाइट को मैं वीडियो डाल दूँगा कि अगले वीक क्या होने वाला है, और मंडे को हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दूँगा, बायस बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।